तो आपने कॉस्ट में तो सब कुछ पढ़ लिया था, थोड़े से आपके रिलेशनशिप रह गए थे, तो वो हम इस फॉर्मल स्लाइड से कवर कर लेंगे। तो खैर कॉस्ट क्या होती है ये सबको पता है, तो जल्दी जल्दी फिल ऑफ करेंगे हम लोग। दिस ऑल वी हैव डन। व्हाट इज इम्प्लिसिट, व्हाट इज एक्सप्लिसिट, व्हाट इट। टाइम एलिमेंट पता है हमको, लॉन्ग रन होता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में एक फैक्टर दैट इज वेरिएबल रहेगा, लेबर, और कैपिटल फिक्स्ड। लॉन्ग रन में दोनों के दोनों फैक्टर्स वेरिएबल हो जाएंगे, नथिंग इज फिक्स्ड। ये सब तो आपने पढ़ा हुआ है, तो इसमें कुछ खास है नहीं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज नोन टू एवरीबडी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कभी भी जीरो नहीं होगी, चाहे आपका आउटपुट जीरो हो जाए। इस चीज को मेंशन कर लीजिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वाले कंटेंट में बच्चों। चलिए, सो टैबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, इसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है ये भी पता है आपको। आउटपुट के साथ साथ ये चेंज होती रहेगी। समझ में आ गया। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंगली चलेगी, ये भी सबको क्लियर है। इस चीज को मेंशन कर लीजिए बच्चों, ये एमसीक्यूज में आपको काम आएगा। इनवर्स एस शेप होती है इसका स्लोप बेसिकली। चलिए, सो कॉल्ड हमारा टोटल प्रोडक्ट कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व को कभी कंपेयर नहीं करेंगे आप कंपेयर करेंगे टोटल प्रोडक्ट को हमेशा टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। जो एरिया यहाँ पे बच्चों आपको नजर आता है टीपीपी में एज व्हाट इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये वाला यहाँ पे आपको नजर आएगा डिमिनिशिंग कॉस्ट। यहाँ पे नजर आता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो यहाँ पे नजर आएगी कौन सी कॉस्ट आपको, इंक्रीजिंग कॉस्ट। ये नेगेटिव रिटर्न्स का एरिया था, तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स में लॉस जरूरी नहीं है, क्योंकि लॉस डिपेंड करेगा कि हमारा रेवेन्यू कितना है। अगर रेवेन्यू कॉस्ट से कम है तो वील हैव लॉस, बट अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंस सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेज की है, थर्ड स्टेज की यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लॉजिक समझ में आ गया। सो दिस रिप्रेजेंट्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स और इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग, तो दिस वुड बी रिप्रेजेंटिंग डिमिनिशिंग कॉस्ट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ये कौन सी कॉस्ट रिप्रेजेंट करेगा, इंक्रीजिंग कॉस्ट। ठीक है। चलिए, ये तो डिफरेंसेस आपको आते हैं, इसलिए इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी हम कर चुके हैं, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर दिस। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये सब आता है हमको। मार्जिनल कॉस्ट भी आता है। मार्जिनल कॉस्ट का रिवर्स रिएक्शन सबको याद है, मार्जिनल कॉस्ट का रिवर्स रिएक्शन सबको याद है। चलिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, ये वही बच्चों रिवर्स रिएक्शन है। क्या है रिवर्स रिएक्शन, जब आप टोटल करेंगे मार्जिनल कॉस्ट की सक्सेसिव वैल्यूज को, तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो आ जाएगा, बट टोटल कॉस्ट नहीं आएगा। शेप मार्जिनल कॉस्ट की सबको नजर आ रही है, इसके नीचे जो आपको एरिया नजर आ रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो मैंने आपको समझाया था, याद है वो एरो वाला डायग्राम, कि टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेंगे आप, टोटल वेरिएबल से भी मार्जिनल निकाल लेंगे, बट वन वे ट्रैफिक है, टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालना। जब आप पीछे आएंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी, बट टोटल कॉस्ट कभी नहीं मिलती है। इज दैट क्लियर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख भी लीजिए, ये बहुत काम की चीज है। टोटल कॉस्ट से आप मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, बट मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फ्रॉम टोटल वेरिएबल कॉस्ट वी कैन कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट, एंड मार्जिनल कॉस्ट के सक्सेसिव एडिशन से यू कैन कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो। याद आ गई बात। तो दिस स्लोप सिंपली रिप्रेजेंट्स मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली। इज दैट क्लियर। तो इसके नीचे का एरिया बेसिकली है क्या, इट इज द टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो आपको एग्जाम में ऐसा रिप्रेजेंटेशन आ सकता है और आपसे पूछ सकते हैं समेशन ऑफ दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट व्हाट, तो आपका जवाब क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और वो डिराइव इसी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से हुआ है कि टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगा, टोटल वेरिएबल से मार्जिनल निकल आएगा, बट मार्जिनल का सक्सेसिव एडिशन कभी भी आपको टोटल कॉस्ट नहीं देगा, रादर इट विल गिव यू ओनली टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ गए इस बात को, समझ गए इस बात को। चलिए, चलिए बच्चों, हेडिंग लिखिए कॉपी में, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
दे ऑल आर यू शेप्ड। एक लाइन का रीजन है बच्चों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर में पढ़ा था आपने। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था। ये एक्चुअली एग्रीकल्चरल से लॉ को लिया गया है, और हमारे अल्फ्रेड मार्शल साहब ने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट बनाए तो सारी थ्योरीज वहीं से निकल के आ गई। तो एग्रीकल्चर में उन्होंने ये चीज देखी, जैसे जैसे हम ज्यादा प्लॉइंग करते हैं व्हाट हैपेंस, एक लेवल तक तो आउटपुट बढ़ता है, बट उसके बाद लैंड अपनी फर्टिलिटी लूज कर देगा जब आप ढेर सारे पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स उसके अंदर डालेंगे, पूरा आपका जमीन बेकार हो चुका होगा। देयर आफ्टर योर रिटर्न्स विल गो डाउन। तो जिस चीज को हमने एग्रीकल्चर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोला, ये प्रैक्टिकली वहीं से लिया गया है। याद रहेगा सबको? याद रहेगा भाई सबको? तो ये सारी की सारी कॉस्ट जो स्टेज 1 में गिर रही है प्रोडक्शन में, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स है और यहाँ पे डिमिनिशिंग कॉस्ट है। यहाँ डिमिनिशिंग रिटर्न है और इंक्रीजिंग कॉस्ट है। खोपड़े में बात गई। यहाँ पे पीरियड ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स होगा, जिसको आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? लॉस। बट आप बोलेंगे सर ये लिखा है यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स लिखा क्यों नहीं है? रीजन बीइंग, जब भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स होंगे व्हाट विल हैपन? यू विल सफर लॉस। तो अब आप सोचेंगे कि मैं अपने प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दूं, या आप ऐसी मार्केट में उसे बेचेंगे जहां पे आपको एग्जिस्टिंग मार्केट से रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा मिल जाए। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? तो जापान से बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी इंडिया में 1995 में क्यों नहीं आई? 2005 में क्यों नहीं आई? ये 2019-20 में क्यों आई? क्योंकि उनके ऑब्सोलीट हो चुका था, कोई काम का नहीं था। तो सोचे कि कबाड़ में फेंकने चाहे हिंदुस्तानियों को भेज दें। तो जापान में उनका टीपी बुलेट ट्रेन का ऐसा हो चुका था, इंडिया में नया कस्टमर मिल गया उनको, उनका टीपी ऐसा हो चुका था। इज दैट क्लियर? तो प्रैक्टिकली शॉर्ट रन में किताब के अंदर तो पढ़ा दिया जाता है, थ्योरी तो है कि लॉस होगा, बट क्या कोई बिजनेसमैन लॉस सस्टेन करना चाहेगा? तो जैसे ही वो देखेगा कि मेरे नेगेटिव रिटर्न्स हो रहे हैं, वो तुरंत लेबर और कैपिटल को अनएम्प्लॉय कर देगा। और कहां पे स्टॉप कर जाएगा चिल्ड्रन? डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे। और लॉज ऑफ प्रोडक्शन में क्वेश्चन भी बनता है, द प्रोड्यूसर वुड लाइक टू ऑपरेट इन विच ऑफ द स्टेजेस? डेफिनेटली स्टेज 1 पे ऑपरेट करेगा, स्टेज 2 पे भी करेगा। सर यहां तो डिमिनिशिंग रिटर्न हो रहा है, माइंड द वर्ड डिमिनिशिंग रिटर्न। रिटर्न तो है भैया, प्रॉफिट कम हो रहे हैं, क्या कम प्रॉफिट पे कस्टमर को दुकानदार लात मार के भगाता, भाग यहां से, जब ज्यादा प्रॉफिट दोगे तभी आना। तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, और यहाँ पे क्या होंगे? लॉस। यहाँ पे हम बिजनेस को शट डाउन करेंगे। तो प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ये पॉइंट कभी आता ही नहीं है, हम यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए तो इसको भी झटपट अपडेट कर लें बच्चों, फ्री हैंड कर्व ड्रॉ कर लें ये दोनों। चलते हैं आगे बच्चों। कॉस्ट का चार्ट आपने पढ़ा हुआ है, फिर से पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है। एक मैंने प्रोडक्शन और कॉस्ट का कंबाइंड चार्ट आपको पढ़ाया था, वो याद है? हाँ वो धमाकेदार है, वो ग्रेजुएशन काम आएगा। ये बहुत मजेदार चीजें दोनों लिख लीजिए बच्चों। चैलेंज करता हूं, जिंदगी में कोई कॉस्ट का न्यूमेरिकल आप गलत नहीं करेंगे, सिर्फ ये दो बातों को याद कर लीजिए। जीरो आउटपुट पे हमेशा आपकी टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक होगी। पहली यूनिट पे बच्चों, आई रिपीट, किस यूनिट पे? पहली यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये तीनों हमेशा सेम होंगी। इस टेक्निक को याद रखिएगा। वैसे आपने काम किया हुआ एक्चुअली में, इससे आपका न्यूमेरिकल कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल आपको मार्जिनल कॉस्ट देगा और कहेगा क्या कैलकुलेट करो? टीवीसी। न्यूमेरिकल आपको मार्जिनल कॉस्ट देगा और कहेगा क्या कैलकुलेट करो? एवीसी। आप कहीं दिमाग खराब है क्या? पापा और मम्मी की फोटो दे दी और कह रहे बच्चे की फोटो बनाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? हो जाएगा, सॉफ्टवेयर आ गया ऐसा। खोपड़े में बात गई। तो मार्जिनल कॉस्ट दे दें और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलवाएं, हाउ इज इट पॉसिबल? भाई मार्जिनल से फर्स्टली वी कैन कैलकुलेट व्हाट? टोटल वेरिएबल, डिवाइडिंग इट बाय क्वांटिटी विल गेट व्हाट? एवरेज वेरिएबल। नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए कॉपी कर लिया सबने? झटपट लिख ले। एनी क्वेरीज ऑन दिस? तो एनी क्वेरी, पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी क्वेरी? मोनोपोली ब्रिटिश एम्पायर जो सिस्टम ऑफ ट्रेड करता था बिजनेस। ये कहाँ है ब्रिटिश एम्पायर? यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन है उसके लिए आप अलग से मेरे से टाइम ले लेना, तो मैं बाकी का टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, अभी लोग कैसे शॉपिंग पे जाना है। चलिए बेटा दिस। चलो तीसरा पॉइंट बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट का समेशन इज व्हाट?
टीवीसी एंड नॉट टीसी। आता है आपको? खैर, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, इतना कर लिया, चलते हैं आगे बच्चों। तो ये है न्यूमेरिकल एबिलिटी जोन चिल्ड्रन, और स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है व्हाट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट चिल्ड्रन। 90। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल कॉस्ट? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। रेडी एवरीबॉडी? चलिए झटपट बनाना स्टार्ट करिए, हम साथ साथ हैं। तो हाउ मच शुड आई राइट एवरी टाइम चिल्ड्रन? 90 90 90। मार्जिनल कॉस्ट दिया है पहले 10, और अभी टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको क्या बताया गया है? पहली यूनिट पे आपका मार्जिनल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल ऑलवेज बी सेम। बट कभी भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आए, आप गलती ना करें, तो मैं इसके लिए ट्रिक और बता रहा हूं आपको। आउटपुट हमेशा 0 से स्टार्ट कराइए। कहां से? 0 से। और उसके सामने भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रख लीजिए? 90। ये महाप्रलय ब्रह्मास्त्र है। रेडी एवरीबॉडी? तो सबसे पहले आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी चिल्ड्रन? 90। सबसे पहला टीवीसी 10 होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दूसरा टीवीसी कितना हो जाएगा बच्चों? 30। और तीसरा टीवीसी कितना हो जाएगा? 45। याद आई गणित? You have total fixed cost, you have total variable cost. The summation of both these costs will give you what children? Total cost. What is 90 plus 10 बच्चों? 100. 90 plus 30? 120. And 90 plus 45? 135. Average cost निकाल लेंगे। इसके साथ बच्चों I want आप AFC भी निकालें, KFC मत चले जाइएगा। आप AVC भी निकालें और आप AC भी निकालें। सारी कॉस्ट निकालिएगा जब भी कॉस्ट का न्यूमेरिकल आए, ताकि 100% कंफर्मेशन हो जाए कि आपने गलती नहीं की है। रेडी? स्टडी बट डोंट गो एनीवेयर। व्हाट इज 90 अपॉन 1 चिल्ड्रन? 90. 90 अपॉन 2 इज व्हाट? 45. एंड 90 अपॉन 3 इज 30. व्हाट इज 10 अपॉन 1 चिल्ड्रन? 10. एक्सलेंट. 30 अपॉन 2 इज व्हाट? 15. 45 अपॉन 3 इज व्हाट? 15. दो तरीके हैं, या तो आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर लीजिए क्वांटिटी से। आई रिपीट चिल्ड्रन, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, यू विल गेट एवरेज कॉस्ट। और या एवीसी और एएफसी को जोड़ दीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। 90 प्लस 10 चिल्ड्रन 100. 45 प्लस 15 इज व्हाट? कुछ भी नहीं, 60. and 30 plus 15 is what? 45. Very difficult? Difficult था? लोग कह रहे हैं वेरी डिफिकल्ट। सब चीज में यस बोल देते हैं। आगे आंसर विशा जी कर लिया आपने? यस सर। चलो चलें आगे भाई, चलें आगे। चलिए, सही थे आंसर हमारे। चलो, सबको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है भाई? छोटी सी ट्रिक यूज कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा। 0 पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी नजर आ रही है बच्चों? 120। कुछ भी नहीं बना रहे तब भी 120 लगा जा रहा है। कौन सी कॉस्ट हो सकती है ये? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एक आ गई भाई, तो सारी की सारी क्या होगी? सेम ही होगी। कर लेंगे? आई वॉन्ट एवरीबडी टू कैलकुलेट ऑल अदर कॉस्ट एज वेल। TFC निकाल लिया आपने बच्चों, तो आई वांट कि आप कैलकुलेट करिए AFC, AVC, एवरेज कॉस्ट भी निकालिए। ऑल 7 कॉस्ट आपको हमेशा निकालनी होंगी, ताकि आप गलती ना करें। एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा काम आपको, जस्ट डू इट एज ड्यूरिंग स्टडीज, ताकि आपकी प्रैक्टिस भयंकर हो जाए। हो जाएगा? स्टार्ट फास्ट। चलिए, सबसे पहले एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है? पुट अ डैश हेयर। Here it will be 150 children, then it is 90, and then 66.66 है, तो I make it 67. Average fixed cost, here it's a dash, 120 upon 1 is 120, then 120 upon 2 is 60, and 120 upon 3 is 40. Total variable cost निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? पहले तो 0 हो जाएगा बच्चों। 150 है आपका टोटल कॉस्ट,
एंड 120 है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सो दिस वुड बी 30, ये भी 30 अपॉन 1 इज 30, 180 एंड 120 डिफरेंस इज 60, ये 30 होगा, 120 एंड 200 डिफरेंस इज 80. Please divide 80 by 3 and let me know what the answer will be coming. 66.66 कभी आ ही नहीं सकता. 80 upon 3 मैथ्स के हिसाब से 26.66 है, तो आप इसे 27 कर सकते हैं. It's a dash here, 30, 30 and 20. आ गया भाई सबका आंसर? समझ में आ गई बात सबको? Any doubts? Many doubts? समझ गए? चलिए. Mark this as a part of your homework, children, very quickly. Copy this question as well, children, quickly. Copy this one as well, children. Total fixed cost, average fixed cost, marginal cost, total variable cost and total cost. इसके अलावा जो not mentioned है वो भी calculate करनी है. Copy the next one, children. Total cost, average variable cost, marginal cost का representation है. जो 4 कॉस्ट गायब हैं वो आपको एड ऑन करनी है यहाँ पे. Copy the next one, children. Total variable cost, average variable cost, marginal cost. Same question है क्या? आउटपुट पे भी गैप देते हैं. आउटपुट में भी गैप दे दिया ताकि आप आउटपुट भी निकालना सीख जाए, भूल ना जाए लोग. ये सारे न्यूमेरिकल्स आप कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट्स. ठीक है, Yes, sir. चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे.